अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ इंश्रा। हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बार्स मेथड के बारे में पढ़ा था, विच इज़ बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। और नाउ हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के दूसरे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉग्निटिव अप्रेजल एंड साइकोलॉजिकल अप्रेजल। सो हम कॉग्निटिव अप्रेजल को सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाते हैं। तो कंसिडर करें कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपके जो मैनेजर ने आपको एक काम असाइन दिया है विद डेडलाइन, ठीक है। और आपने देखा कि डेडलाइन है, आप इसको मीट नहीं कर पाओगे, तो आप इतना बिल्कुल पैनिक हो जाते हो और हेक्टिक लगता है आपको ये काम कि आप, ठीक है, यू वॉन्ट बी एबल टू मीट द डेडलाइन। फिर आप क्या करते हैं, आपको फेयर होता है कि आपको ये लोग निकाल ना दें टेम्परेरी या परमानेंटली। क्यों? क्योंकि आपने डेडलाइन को मीट नहीं करा है, ठीक है। तो मतलब ये आपकी जो सिचुएशन आपके लिए थ्रेट बन गई, आपके लिए ख़तरा बन गई कि इससे आपकी जॉब भी जा सकती है, क्योंकि आप एक डेडलाइन को मीट नहीं कर सकते। और इसी सिचुएशन की वजह से क्या होता है कि आप जो है नेगेटिव इमोशंस आपके बाहर आते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ही आपको प्रिवेंट करता है कि आप इस काम को परफॉर्म करें। क्योंकि आपको पता चला, ओ माय गॉड, ये डेडलाइन है, आपने बस अज्यूम कर लिया आप ये नहीं कर सकते हो, आपने दूसरी चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं है कि आप किस तरीके से इस काम को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब स्ट्रेस में आते हो, जब आपके नेगेटिव इमोशंस बाहर आते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको प्रिवेंट करते हैं कि एक काम को परफॉर्म करने से। अब आप दूसरी सिचुएशन देखें, आपकी ही कंपनी में आपका पेयर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रख लें कोई भी आपके जो फ्रेंड हैं, जिस तरह हम तहसीन को रख लेते हैं। तो आपकी जो फ्रेंड है तहसीन, उसको भी यही काम असाइन दिया गया है, आप दोनों सेम डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, ठीक है। अब जो तहसीन है उसके भी मैनेजर ने उसको वही काम दिया होता है और उस डेडलाइन भी उसको वही दी गई होती है। इंस्टेड ऑफ पैनिक, उसने क्या करा है, वो प्लान करती है कि वो इस काम को कैसे लेकर चलेगी। उसने इस काम सिचुएशन को ऐसे ही डिफरेंटली करा है। उसने पहले प्लान करा कि वो ओवर टाइम करेगी 2 हफ्तों तक या 3 हफ्तों तक इस काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब इस प्रेशर को उसे किसी ना किसी तरीके से ओवरकम करना है, किसी ना किसी तरीके के इसे अपनी डेडलाइन को मीट करना है। तो इसने क्या करा, इसने पूरा प्लान करा कि ये किस किस तरीके से काम कर सकती है। इसने डायरेक्ट पैनिक नहीं करा, इसने डिफरेंट वे में सोचा पॉजिटिवली कि वो किस किस तरीके से इस काम को परफॉर्म कर सकती है। तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो तहसीन का बिहेवियर है और जो आपका बिहेवियर है उसमें कितना फ़र्क है। तो आपने तहसीन का एटीट्यूड देखा तो आप देखते हैं उसके पास से पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं, इस तरह की वाइब्स के ये प्रेशर जब उसको दिया जाता है तो ये उसमें काम कर सकती है, कैन वर्क अंडर प्रेशर। और इसी की वजह से इसका सक्सेस होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और ये इजीली अपनी प्रॉब्लम को कॉप कर सकती है। अच्छा, अब दूसरा जो है स्ट्रेसफुल, आपका जो पेयर है उसने स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिखाई होती है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बिहेवियर को हाईलाइट कर रहा होता है, ठीक है, साइकोलॉजी में, जिसे हम, ठीक है, कॉग्निटिव कहते हैं। और इसी तरीके से फिर आपका कॉग्निटिव अप्रेजल होता है कि आपको असेस किया जाता है किस सिचुएशन में आपका बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। अगर आपको अंडर प्रेशर में काम दिया जाए, प्रेशर ज़्यादा दिया जाए, तो आप कौन कौन से बिहेवियर आप दिखाएंगे, अगर आप कर लेते हैं तो उस हिसाब से आपका पूरा कॉग्निटिव अप्रेस किया जाता है, देखा जाता है। वेयर द विक्टिम सी द प्रॉब्लम एज अ वेदर द विक्टिम सी द प्रॉब्लम एज अ थ्रेट और अ माउंटेन टू स्केल। तो अगर तहसीन की हम बात करें तो उसका तो पूरा पॉजिटिव बिहेवियर था। क्यों? अब इसके पीछे की हम सिचुएशन भी देख सकते हैं कि उसे पूरी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, तो गेटिंग लेड ऑफ इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर हर, ठीक है। तो उसने अपनी जो है रिसोर्सेज को इवेल्युएट करा जो उसके पास अवेलेबल थी कि वो किस किस तरीके से इस काम को कर सकती है। सबसे पहले उसने प्लान करा ओवर टाइम का, फिर उसने देखा कि वो अपने कौन कौन से जो सबऑर्डिनेट हैं या सुपरवाइज़र हैं या पेयर्स हैं, उनसे किस किस तरीके से वो हेल्प कर ले सकती है कि ये दूसरों से काम किस तरह अपने करवा सकती हैं। तो अगर ये दूसरों से काम एक्सेप्ट कर रही हैं तो हम इसे कहेंगे सेकेंडरी कॉग्निटिव अप्रेजल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसने पहले सिचुएशन को परसीव करा एज ए, ठीक है, एज अ थ्रेट। फिर उसने क्या करा, सोशल सपोर्ट ली, ठीक है, ताकि वो इस
इशू को, इस स्ट्रेस को कॉप कर सकें। और इसी वजह से जो है तहसीन है, उसका जो स्ट्रेस है वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाता है और वो आराम से ये काम कंप्लीट कर पाती है। नाउ अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल अप्रेजल। तो साइकोलॉजिकल अप्रेजल की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। दिस अप्रोच टू परफॉर्म परफॉर्मेंस अप्रेजल अटेम्प्ट टू इवेलुएट हाउ एन एम्प्लॉय might perform in the future rather than assessing how they have performed in the past। इसमें असेस करते हैं एम्प्लॉय का पोटेंशियल कि वो फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है फ़ेस टू फेस एम्प्लॉय के साथ, ताकि आप असेस कर सकें कि कौन कौन सी स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज उसके अंदर हैं कि वो फ्यूचर में किस तरह परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, इसमें क्या क्या, अच्छा ये जो किस चीज़ पे फोकस करती है, एम्प्लॉयज़ के इमोशंस पे फोकस करती है, इंटेलेक्चुअल उनकी एबिलिटीज़ पे फोकस करती है, उनकी मोटिवेशन देखती है और दूसरे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक देखती है। और इसमें लीडरशिप स्किल्स भी आ जाती हैं, पर्सनालिटी ट्रेट भी आ जाती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स भी आ जाती हैं और भी दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं। सो दैट्स ऑल। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।